हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया था? इनमें से कौन सी लोकसभा 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं लोकसभा 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया था। सामान्यतः लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु विशेष परिस्थिति में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। भारत में 1976 ईस्वी में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1917 इनमें से किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1917 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूसी क्रांति के लिए वर्ष 1917 प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में 1917 ईस्वी में हुई क्रांतियों की एक श्रृंखला को सामूहिक रूप से रूसी क्रांति का नाम दिया गया है, जिसमें निरंकुश शासक जार को पद से हटा करके साम्यवादी सरकार का निर्माण किया गया। फरवरी 1917 की पहली क्रांति के दौरान सम्राट को पद छोड़ने के लिए विवश किया गया और उसके स्थान पर प्रांतीय सरकार की स्थापना की गई, जिसे बोल्शेविक सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मंदिर के उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? मंदिर के उत्तरी शैली राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। यह शैलियाँ 3 भागों में विभाजित की गई है। द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, यानी कि दक्षिण भारत के मंदिरों को द्रविड़ शैली के अंतर्गत जाना जाता है। उत्तर भारत में जो है नागर शैली विख्यात है और मध्य भारत में बेसर शैली विख्यात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित नगर में से कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। अमेरिका के प्रमुख शहर न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। यह बच्चों के जीवन, सुरक्षा और विकास के लिए पूरी दुनिया में काम करता है, ताकि आगे मानव विकास का मार्ग सुगम हो जाए। 1965 ईस्वी में यूनिसेफ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले विदेशी निम्नलिखित में से कौन थे? भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले विदेशी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्य जो थे वह भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहला विदेशी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे जो चरगाह की खोज में भारत यात्रा किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अर्थशास्त्र के जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को ही माना जाता है। उन्होंने परंपरागत मुक्त बाजार व्यवस्था के सिद्धांत की स्थापना भी किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। चक्रवात कब होता है, यानी कि चक्रवात जो है यह कब उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब केंद्र में निम्न दाब और उसके चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की उस स्थिति का प्रतिनिधित्व चक्रवात करता है जिसमें प्रभावित क्षेत्रों के चारों ओर वायु दबाव अधिक और केंद्र में वायु दबाव कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जायरे देश का पुराना नाम क्या था? जायरे देश का पुराना नाम राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांगो। कांगो जो है वह जायरे देश का पुराना नाम है। अफ्रीकी राज्य जायरे को आधिकारिक रूप से गणतांत्रिक जायरे के नाम से भी जाना जाता था। 1997 के मध्य इसका नाम बदल दिया गया, जिसे लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है।
इस राज्य के नाम से उत्पत्ति कांगो नदी के नाम से हुई है, जिसे पुर्तगाली भाषा में जायरे कहा जाता है, यानी कि जायरे का पुराना नाम कांगो था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में अलावन जल की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? अलावन जल की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुल्लर झील। बुल्लर झील जो है वह भारत में अलावन जल की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले में स्थित है। इसे सबसे बड़ी ताजे पानी का झील भी माना जाता है। यह झील अपनी द्रोणी से 24 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यह प्राकृतिक झील है जो झेलम नदी द्रोणी का एक मुख्य भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नील नदी जो है वह विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी उत्तर की ओर बहने वाली उत्तर पूर्वी अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह 6,853 किलोमीटर लंबी है। इसी के साथ दूसरे स्थान पर दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी है और तीसरे स्थान पर चीन में बहने वाली यांगत्से नदी है। अमेजन नदी की लंबाई जो है वह 6,400 किलोमीटर है और चीन की यांगत्से नदी की जो लंबाई है वह 6,300 किलोमीटर है। यानी कि सबसे लंबी नील नदी है, उसके बाद अमेजन है, उसके बाद यांगत्से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पत्ती में खम्भ मृदुतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? पेड़ के पत्तियों में खम्भ मृदु उत्तक जो होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसका प्रमुख कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? भारत की अर्थव्यवस्था राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। वह अर्थव्यवस्था जो बाजारों और आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है और जिसमें अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र और राज्य दोनों को द्वारा निर्देशित किया जाता है, उसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? यानी कि कोशिका में तुरंत ऊर्जा के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन से फैक्ट की आवश्यकता पड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर में स्नायु निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? स्नायु जो हैं वह मानव शरीर में किसके बने होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्वेत रेशा और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशा के स्नायु बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा परनासी मलेरिया का उदाहरण है? इनमें से कौन सा परनासी मलेरिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्दुम जो है दर्दुम, यह परनासी मलेरिया का उदाहरण है। प्लाज्मोडियम पेलिसफेरम के कारण मलेरिया की बीमारी होती है और इसका प्रभाव लगभग 48 घंटों में देखा जा सकता है। इसके कारण प्रायः गंभीर प्रमस्तिष्की ज्वर यानी कि बुखार जो है वह शरीर में होती है। इससे संबंधित जो यह प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा किडनी को। बीमारी या आमाशय और आंतों में सूजन की भी बीमारी इससे हो जाती है। इसे घातक अंतरा मलेरिया भी कहा जाता है। यानी कि ये जो बीमारी है सबसे अधिक प्रभावित करती है प्रमस्तिष्कीय ज्वर को, वृक्क को यानी कि किडनी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सिस्टीमा नेचुरे पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सिस्टीमा नेचुरे पुस्तक के लेखक राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिनियस। यह पुस्तक जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई है। कैरोलस लिनियस एक स्वीडन के महान वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक थे। उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक जो है लिखी गई है। इनको द्विवर्गीकरण प्रणाली के पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17।
यदि 360 मीटर प्रति सेकंड के वेग, यहाँ पे देखिएगा ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, यदि 360 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और 500 हर्ट्ज तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच कालांतर जो है वह 120 डिग्री है, तो दो बिंदुओं के बीच पथांतर क्या होगा। इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तरंग दैर्घ्य बराबर जो होता है वेग बटा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जो होता है, इस रूल पर आप रख करके सॉल्व करेंगे तो आपका 24 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार उसका राइट आंसर क्या होगा। यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इसका वेग जो है वह एक समान रहता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे निम्नलिखित में से कौन सा होता है। सोनोग्राफी यानी कि समुद्र में जो सोनार जो प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा, उसमें उत्पन्न तरंगे जो होती है वह कौन सी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसमें अल्ट्रासाउंड यानी कि पराश्रव्य तरंग जो है उसमें उत्पन्न की जाती है, जिसके कारण किसी वस्तु का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण है। इनमें से कौन सी पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉलेज प्रोसेसर्स जो है यह पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है वह कौन है। CRL पुणे के द्वारा यह कंप्यूटर निर्मित की गई है जो भारतीय सुपर कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध है। यह विश्व में चौथा स्थान है यानी कि सबसे तीव्र कंप्यूटर में चौथा स्थान पर है और एशिया में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर का नाम है एक्का कंप्यूटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कंप्यूटर 2007 में शामिल हुआ था यानी कि 2007 में इसको विश्व का चौथा सबसे तीव्र कंप्यूटर की दर्जा दिया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस पार्टी को छोड़ देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और यह स्थापना कब की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को त्याग दिया और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सितारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1 मई 1939 को उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन था। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया। यूरिया को सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट यानी कि बॉहलर महोदय ने 1828 ईस्वी में कृत्रिम विधि से अमोनिया साइनेट को उष्मा द्वारा गर्म करके प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का निर्माण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। रक्त के उभय प्रतिरोध क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है। रक्त के उभय प्रतिरोध की प्रक्रिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HCO3 और H2CO3 के उभय प्रतिरोध के प्रक्रिया के कारण रक्त के उभय प्रतिरोध की क्रिया होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है, यानी कि सबसे कम कार्बन जो है इनमें से किसमें पाया जाता है, अंतर्विष्ट होता है यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन जो है इनमें से किसमें होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढालवा लोहा में जो है सबसे अधिक मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है और सबसे कम मात्रा में जो इस्पात हो गया पिटवा लोहा जो है इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी कम होती है। यहाँ आपसे अंतर्विष्ट पूछा जाता है तो ढलवा लोहा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26।
निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक साहित्य प्रतीत होता है, यानी कि इनमें से सबसे जहरीला जो है वह खाद्य श्रृंखला में से कौन सा है जो खाद्य श्रृंखला से ही संचयित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डीडीटी। डीडीटी जो है यह खाद्य श्रृंखला के द्वारा ही संचयित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह काफ़ी विषैला पदार्थ होता है जो खाद्य श्रृंखला में जमा होकर उसमें रह रहे जीवों को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि शुक्र जो है पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है, बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है और पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है। यानी कि दिए गए तीनों ऑप्शन जो है वह सही है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे सघन घनत्व वाला आबादी है, यानी कि सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य में जो है सबसे अधिक आबादी जो है वह घनत्व है। आबादी घनत्व सबसे बिहार राज्य में अधिक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पादप के फेफड़े निम्नलिखित में से कौन होते हैं? पादप के फेफड़ा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्तियां जो है जो श्वसन प्रणाली है। पादप में श्वसन प्रणाली यानी कि श्वसन की क्रिया पत्तियों के द्वारा होती है, इसलिए पत्तियां जो है फेफड़े है, पादप के फेफड़े है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडी मेरिनो। एंडी मेरिनो ये पुस्तक के लेखक हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। एंडी मेरिनो द नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।